हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुमार नील प्रसाद और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम 5th सेम CBSE पैटर्न का है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। टोटल मार्क्स हो गया 100, फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आप लोग का इंटरनल असेसमेंट हो गया। जो फाइनल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें से MCQs आएंगे 8, शॉर्ट नोट होगा 16 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा टोटल 56। लॉन्ग आंसर टाइप टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें थ्योरी और ऑप्शन में प्रैक्टिकल दिया रहेगा। तो अगर आप लोग का प्रैक्टिकल अच्छा है तो ये इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में भी आप लोग जा सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है MCQs पे। पास्ट एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन पेपर है 2012 से अभी तक का सारा पेपर का सोल्यूशन हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एटलीस्ट 3 साल का पेपर आप लोग जरूर करके जाइए कि उसमें से थ्योरी क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अपने नॉलेज के हिसाब से जरूर अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। साथ ही अगर एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर करके जाइएगा। पहला हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा हो गया बजट, क्योंकि दोनों ही आसान है और यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकता है। अब कौन कौन सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे टोटल जो 4 चैप्टर है। पहला तो थ्योरी हो गया, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही टिपिकल है और ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो इसको करके जा सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें उल्टा सीधा एडजस्टमेंट देता है और एग्जाम में रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपको लग रहा है कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये 2 प्रैक्टिकल आप लोग आराम से करके जा सकते हैं। पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको तो आप लोग जरूर करके जाइए, और दूसरा हो गया बजट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोग करना कैसे है, पास्ट एग्जाम का जितना भी सोल्यूशन है उसका वीडियो हम लोग का यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब है तो एडजस्ट कीजिएगा, वहाँ देख के आप लोग सीख सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है, पास्ट एग्जाम का पेपर से उठा कर देता है। इसलिए 2012 से अभी तक हम जो वीडियो बना कर रखे हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहाँ पे आप लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा प्रैक्टिकल आया है और कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। और बजट में टोटल 4 बजट है, फ्लेक्सिबल, दूसरा कैश बजट, तीसरा प्रोडक्शन और चौथा सेलिंग ओवरहेड। तो इन चारों का हम लोग का वेबसाइट में और यूट्यूब में सॉल्यूशन अवेलेबल है। सबका हम वीडियो बना कर रखे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, इसमें तो हर साल सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से सीख सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोग को कैश बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में, इसका भी सोल्यूशन हम करके रखें। हम लोग का यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे पास्ट एग्जाम का सोल्यूशन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ देख के इसको आप लोग सीख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला यूनिट हो गया इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर, यहाँ प्रैक्टिकल आप लोग को नहीं मिलेगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट होता है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से, ये हो गया हम लोग का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। या तो डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे देगा या स्टेटमेंट दे देगा। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग नथिंग मोर देन द यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट पर्पज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। या मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली कंसर्न विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे दैट दे इज यूजफुल टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सब में हम लोग को मैनेजमेंट का फंक्शन लिखना था। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स विच मेक इट यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट अकाउंट, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको हम हाईलाइट करना भूल गए थे, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ जो हाईलाइट किया क्वेश्चन है ये सब आप लोग जरूर करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही 2 डिफरेंस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो ये हो गया यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जो हम 2-4 क्वेश्चन बता रहे वही करके जाना है, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे एक थ्योरी रहेगा और ऑप्शन में हम लोग का प्रैक्टिकल दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते तो इसका पूरा का पूरा थ्योरी आप लोग जरूर करके जाइएगा। पहला हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया डिफाइन फंड फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, पॉइंट आउट लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 चैप्टर है, फंड फ्लो कैश फ्लो, तो सेम क्वेश्चन कैश फ्लो में भी पूछ सकता है। फंड फ्लो के अलावा कैश फ्लो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, दोनों का पूरा क्वेश्चन जो है करके आप लोगों को जाना है। साथ ही दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लेना है कि प्रैक्टिकल का और जो थ्योरी आएगा ये मेनली यही क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है डिफरेंस इस चैप्टर से,
डिफरेंस में मेनली हो गया कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आप लोग को मिलता है मेनली कैश फ्लो और फंड फ्लो का जो बेसिक क्वेश्चन है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर्स और डिफरेंस, वही आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2 और डिफरेंस बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें से शॉर्ट नोट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट जैसे कंट्रीब्यूशन हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मार्जिनल सेफ्टी हो गया, इसका शॉर्ट नोट पूछता। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो प्रैक्टिकल का ऑप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। हम सजेस्ट करेंगे आप लोग इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाइए, बहुत आसान था, उसको आप आसानी से कर पाइएगा। अगर बाई चांस आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो बैकअप के लिए 2 थ्योरी आप लोग करके जा सकते हैं। पहला, मार्जिनल कॉस्टिंग इज एसेंशियल टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन, डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग आप लोग यहाँ लिखना है। दूसरा क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग इज वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आंसर सेम है। यहाँ पे आप लोग को मेनली लिखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट को कौन कौन सा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसमें डिफरेंस मार्जिनल कॉस्टिंग का मेरिट्स और लिमिटेशन आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट है जिसको आप तो जरूर करके जाइएगा। शॉर्ट नोट में पहला हो गया हम लोग का एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन सेफ्टी, ब्रेक इवन चार्ट, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। इस चैप्टर से शॉर्ट नोट पूछता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। यहाँ भी प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी और में दिया रहेगा। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करके जाते हो तो यहाँ भी कोशिश कीजिए कि सारा का सारा थ्योरी करके जाएँ। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय बजट बजटरी कंट्रोल, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर इफेक्टिव बजटिंग। ये पहला 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट का रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ बजट में जैसे मास्टर बजट हो गया उसका शॉर्ट नोट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट का शॉर्ट नोट, कैश बजट का शॉर्ट नोट। और 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट हम लोग का मीनिंग क्या है, इसको बनाते कैसे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही डिफरेंस आपका सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट का हो सकता है और फ्लेक्सिबल बजट, फीस बजट का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, फाइनली हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चैनल से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।